नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उन हर्ब्स के बारे में जो आपकी किडनी को डिटॉक्स करने में आपकी हेल्प कर सकती है। अगर मेरी किडनी हेल्दी है, मुझे इसका हेल्दी रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि बीपी और शुगर हर दूसरे घर में मिलता है। और अगर आप बीपी और शुगर के पेशेंट हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी किडनी फ्यूचर में ख़राब हो सकती है। तो हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है अपनी किडनी की हेल्थ का ध्यान रखना, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि किडनी को ठीक रखने वाले जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो हर्ब्स होती हैं, वो हर किचन में देखने को मिल जाती है, बट हमें उसका यूज़ नहीं पता होता। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हम किडनी को किस तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं, किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं, किस तरह से अपनी पूरी बॉडी को हम हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे ऊपर आता है इसके अंदर यूज़ हल्दी का। हल्दी हम कैसे यूज़ करते हैं? हम सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं, सब्जी में फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं, कलर के लिए यूज़ करते हैं। कहीं जख्म हो जाए तो चोट पे लगाने के लिए हम एंटीसेप्टिक तरह यूज़ करते हैं। बुखार आ जाए तो हम हल्दी का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एक हल्दी एक बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हर्ब मानी जाती है। अब हल्दी जो होती है ना सिर्फ आपके लीवर को स्टिमुलेट करती है, बल्कि आपकी किडनी को भी स्टिमुलेट करती है। आपके हर बॉडी की हर एक ऑर्गन को वो स्टिमुलेट करती है, और इसको हम रोज़ कंज्यूम कर रहे होते हैं। जब हमें किडनी की को डिटॉक्स करना होता है तो हम 1 कप पानी के अंदर आधा चम्मच या आधे से भी कम चम्मच हल्दी को लेके डिज़ोल्व कर हम ले सकते हैं। ये हमें हेल्प करता है किडनी के अलावा बाकी पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में, क्योंकि हल्दी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से इसको हम मल्टीपल पर्पस की तरह यूज़ करते हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो आपकी इम्यूनिटी का इशू, चाहे आपको सर्दी खांसी जुकाम हो, चाहे वो आपकी चोट ही क्यों ना हो, चाहे वो एंटीसेप्टिक की तरह क्यों ना हम उसमें काम कर रहे हो। तो एक हल्दी एक बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हर्ब होती है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं किडनी को डिटॉक्स करने में। अब चलते हैं दूसरी हर्ब के ऊपर, और वो है तुलसी। तुलसी का यूज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। तुलसी को हम पूजते भी हैं, तुलसी का हम चन्नामृत बना के लेते हैं। मम्मी हमें सुबह सुबह तुलसी हमारे मुंह में रख देती हैं, बट हमें इसका मेडिकल पर्पस नहीं पता होता। तुलसी जो होती है वो एक तरीके से हल्दी की तरह ही काम करती है, बहुत वर्सेटाइल हर्ब होती है। अगर आपको लीवर की दिक्कत है तो आप तुलसी का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम बार बार होता है, इम्यूनिटी आपकी लो है, तो हम तुलसी का यूज़ करते हैं। खांसी हो रही है तो तुलसी का काढ़ा पी लेते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो तुलसी हम और बीमारियों में भी यूज़ कर रहे होते हैं, और हम कई सालों से कर रहे होते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होती। तो तुलसी का जो यूज़ है वो किडनी को डिटॉक्स करने में भी हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्कलॉइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसलिए जब हम तुलसी को अपने मुंह में रखते हैं तो हमें चरपरापन महसूस होता है, टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होती है, मतलब उसमें एक्टिव सब्सटेंस अच्छी मात्रा में होते हैं। और ये जो एक्टिव सब्सटेंस जो हमारी तुलसी के अंदर मिलते हैं वो हमारी किडनी की फंक्शनिंग को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, किडनी को डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि जैसे किडनी की फंक्शनिंग बढ़ती है तो बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है वो अच्छी तरीके से बॉडी से बाहर जाना शुरू करता है, और आपको इसमें मदद मिलती है किडनी को डिटॉक्स करने में। तो यानी अगर हम रोज़ सुबह उठ के एक आधा पत्ता तुलसी का मुँह में रख लेंगे, उसको थोड़ा सा स्वेलो कर लेंगे, तो हमारी किडनी को उससे हेल्प मिलती है। अब चलते हैं अपनी थर्ड हब के ऊपर, वो है धनिया। धनिया की हम चटनी बनाते हैं, धनिया के सीड्स को हम मसाले की तरह यूज़ करते हैं। मगर अगर हम ध्यान से देखें तो धनिया बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठंडा होने की वजह से उससे यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी यूरिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो अगर कोई खासकर फीमेल धनिया का पानी पीती है तो क्या होता है कि यूरिन करने की टेंडेंसी हमारी बहुत बढ़ जाती है। इसी वजह से धनिया का पानी यूरिनरी इन्फेक्शन में दिया जाता है कि आपका यूरिनेशन बढ़ेगा और इन्फेक्शन आपका बाहर हो जाएगा। मगर इसको हम किडनी डिटॉक्स में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो धनिया होता है उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और जब भी हमारी बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा जाता है तो हमारा जो यूरिनेशन है वो बढ़ जाता है। अब ये जो धनिया है किडनी डिटॉक्स करने के लिए सही है, बट एक किडनी फेलियर पेशेंट को ये नहीं दिया जाता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। किडनी डिटॉक्स करनी है आप ले सकते हैं, बट किडनी अगर फेल है धनिया आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो अगर आप किडनी डिटॉक्स के लिए धनिया को लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। धनिया की जो सीड्स हैं उसे बॉईल करके ले सकते हैं। धनिया के जो लीव्स होते हैं उसकी पेस्ट बनाकर या उसको बॉईल करके भी लिया जा सकता है। धनिया का जो यूज़ है मेल पर्सन में नहीं करना चाहिए, एक फीमेल उसको ले सकती है, मेल को इसे पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट हर्ब के ऊपर, और वो है गिलोय। गिलोय को अगर हम देखें तो डेंगू में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्लेटलेट डाउन हो रहे हैं तो आप गिलोय देना शुरू करेंगे, गिलोय का जूस देना शुरू करेंगे, बॉडी बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स बनाना शुरू करती है। कैंसर के अंदर गिलोय का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला।
और क्या फंक्शन होते हैं गिलोय का कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। बॉडी में कहीं पर भी सूजन आ रही हो, किसी टाइप की भी सूजन आ रही हो, आप गिलोय देंगे तो सूजन सप्रेस हो जाती है। यानी गिलोय का जो यूज़ है वो किडनी के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि गिलोय जो है किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन होने से, सूजन आने से उसे रोक देती है ज़रूरत से पहले ही। और आपकी बॉडी के जो स्ट्रक्चर है, बॉडी के जो सेल्स हैं उन्हें ताकत भी देती है। तो ना सिर्फ हम गिलोय का यूज़ इम्यूनिटी बढ़ाने में करेंगे, बुखार में करेंगे या फिर डेंगू में करेंगे, गिलोय का यूज़ किडनी को हेल्दी रखने में भी कर सकते हैं, क्योंकि गिलोय जो होती है वो भी यूरिनेशन को इंक्रीज़ करती है। अगर गिलोय का आप यूज़ अच्छे अमाउंट में करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो यूरिनेशन है, पेशाब करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसलिए गिलोय का यूज़ किडनी डिटॉक्स में एक हेल्दी पर्सन कर सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हर्ब के ऊपर, और वो है खस। खस का यूज़ हम कब करते हैं? खस का यूज़ हम करते हैं गर्मियों के अंदर, जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है तो हम खस का शरबत पी रहे होते हैं। या फिर जो कूलर पैड पहले आते थे, तो कूलर पैड के अंदर हम खस टांग दिया करते थे, इससे क्योंकि खुशबू आती है और ठंडकपन का महसूस होता है। तो ये जो खस होती है ये बहुत ठंडी होती है। इसको मसाले की तरह भी यूज़ किया जाता है साउथ इंडिया के अंदर, चीज़ों को फ्लेवर देने के लिए, मिट्टी वाला फ्लेवर खासकर देने के लिए खस का यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये खस जो है एक मसाला ही होती है। ये जो खस है इसका यूज़ हम किडनी को डिटॉक्स करने में भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि खस के यूज़ से, खस का शरबत पियेंगे तो क्या होगा, यूरिनेशन बढ़ेगी। इसी तरह से खस को अगर आप उबाल के पानी में लोगे तो किडनी डिटॉक्स होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल है अच्छी तरीके से बाहर जाना शुरू कर देता है। यानी यूरिन की मात्रा को बढ़ाने में खस बहुत कारगर चीज़ होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट हर्ब के ऊपर, और वो है गोखरू। गोखरू बहुत कटीली सी फ्रूट टाइप होते हैं। इनका जो यूज़ है वो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और इसका यूज़ यूरिनेशन को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। जिनको भी पेशाब कम आ रहा होता है उनको गोखरू का पानी देने से उनकी यूरिनेशन बढ़ जाता है। तो अगर हमें किडनी डिटॉक्स करनी है, यूरिनेशन को यानी यूरिनेशन को हमने बढ़ाना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है, किडनी को डिटॉक्स करना है, तो हमें यूरिनेशन को बढ़ाना पड़ता है, और इसमें गोखरू हेल्पफुल होता है। तो अगर आप गोखरू का पानी बना के लेते हैं तो वो आपकी किडनी को डिटॉक्स करेगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। कैसे? यूरिनेशन को बढ़ाकर। यहाँ पे हम कोई केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे, ये सारे के सारे मसाले हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपने किचन में किसी न किसी फॉर्म में, तो इससे हमें किसी टाइप का नुकसान नहीं होता। इसके बाद हम नेक्स्ट हर्ब के ऊपर चलते हैं, वो है छरीला। छरीला को आप कह सकते हैं कि साउथ इंडिया के अंदर नॉनवेज में फ्लेवर डालने के लिए दिया जाता है, क्योंकि खस की तरह थोड़ा सा अर्थी फ्लेवर वाला होता है। तो अगर आप सर्च करेंगे छरीला तो वो नॉर्थ इंडिया में यूज़ नहीं होता, बट साउथ इंडिया में बहुत सारी रेसिपीज़ के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि इसकी अलग सी खुशबू, मीठी मीठी खुशबू होती है, और ये इसी वजह से इसको नॉनवेज को कुक करने में यूज़ किया जाता है। छरीला जो होता है ये भी यूरिनेशन को बढ़ाने वाला है। तो अगर हम सारी की सारी हब्स के बारे में बात करें तो इनमें एक खास प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है कि ये सारे के सारे यूरिन की मात्रा को बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर यूरिन की मात्रा बढ़ेगी तभी हमारे शरीर में से सारी गंदगी बाहर जा पाएगी, किडनी डिटॉक्स हो पाएगी, किडनी को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है। अब चलते हैं अपने लास्ट हब के ऊपर, वो है पुनर्वा। पुनर्वा का यूज़ किसी भी मसाले के फॉर्म में नहीं किया जाता, तो इसका मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको साठी भी कहा जाता है, और ये जो होता है इसको अक्सर हम जानते हैं कि ये हमारे लीवर को बूस्ट करता है, यानी हमारे लीवर को प्रोटेक्शन देता है। तो इसे हिपैटो प्रोटेक्टिव कैटेगरी में डाला जाता है कि ये आपकी लीवर की रक्षा करने वाला माना जाता है। तो अगर आपको भूख कम लग रही है या लीवर कमज़ोर चल रहा है तो पुनर्वा के यूज़ से हम लीवर को बूस्ट करते हैं। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि पुनर्वा का जो यूज़ होता है वो किडनी को डिटॉक्स करने में भी होता है, क्योंकि ये आपका ये जो यूरिनेशन को बढ़ाकर आपकी किडनी को डिटॉक्स करती है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, और साथ में लीवर को भी करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में दो ऑर्गन होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं। पहला है लीवर, दूसरा है किडनी। जब हमने किडनी को, बॉडी को डिटॉक्स करना होता है, हमें दोनों ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करना होता है। तो जो भी अगर हम ध्यान से देखें, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो धनिया हो, चाहे वो हमारा गिलोय हो, सारी की सारी जो हर्ब्स हैं वो दो मेजर ऑर्गन्स पे काम कर रही है, लीवर एंड किडनी। इन दोनों को अगर हम साथ में लेके चलते हैं, इन दोनों को हम डिटॉक्स करते हैं तो पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो अगर आप कोई चीज़ किडनी के लिए ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक तरीके से काम आपकी लीवर पर भी कर रही है, जो कि हमारी बोनस होता है। तो ये जो हमने आपको हर्ब्स बताई हैं इनका यूज़ हम ऑटोमेटिक तरीके से थोड़ी थोड़ी अमाउंट में अपने खाने पीने में ऑलरेडी करते हैं। इनको बस हमने अपने खाने पीने की आइटमों में ऐड करना होता है, जिससे ना सिर्फ खाना टेस्टी लगे बल्कि हमारी
लीवर की, हमारी किडनी की प्रोटेक्शन भी हो सके। अगर आपको ज़रूरत लगता है कि आपको इसको थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है, तो महीने में एक आधी बार इसको आप अलग तरीके से प्रोसेस करते हुए काढ़ा बना के या पाउडर बनाकर भी आप ले सकते हैं। ऐसे किसी टाइप की आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हम रोज़ ही ले रहे हैं और ये हमें पता है कि पूरी तरह से सेफ़ है। तो हम उम्मीद करता हूँ कि इन हर्ब्स का यूज़ करते हुए आप अपनी किडनी को, अपने लीवर को ख़राब होने से पहले ही रोक पाएंगे। इसको हमें रूटीन में थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है, उसको आप अपनी रूटीन बनाइए, इसको अपनी रूटीन में डालिए कि महीने में एक बार, एक संडे को आप थोड़ा सा आप अपने लीवर पे काम करेंगे, थोड़ा सा अपने किडनी पे काम करेंगे, जिससे हम किडनी फेलियर से बच सके। तो ये तो बात होगी कि किस तरह से हम अपनी किडनी को डिटॉक्स कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। मगर इन हर्ब्स का यूज़ एक किडनी फेलियर पेशेंट को यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन सारी हर्ब्स के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो एक हेल्दी पर्सन के लिए ये बहुत अच्छी है, मगर ये हर्ब्स एक किडनी फेलियर पेशेंट में हाई पोटेशियम होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन लेकर आ सकती हैं। तो किडनी फेलियर पेशेंट के लिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप कुछ रिपोर्ट्स को देखो और उसके बाद पेशेंट की टेस्टिमोनियल्स को देखो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन को डाउन किया जाता है, किस तरह से यूरिया को कंट्रोल किया जाता है। एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम लेके आए हैं ये वीडियो जो एक पेशेंट का बहुत लंबे टाइम से डायलिसिस चल रहा था, बट साई संजीवनी के ट्रीटमेंट के साथ अब हम इनका डायलिसिस बंद करवा चुके हैं। तो सबसे पहले जब इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, उनका ट्रीटमेंट हमने जुलाई में स्टार्ट किया था। जुलाई में इनका जो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी थी वो हफ्ते में एक बार डायलिसिस चल रहा था। इन्हें जब फर्स्ट टाइम पता चला तो इन्हें जो बीमारी डायग्नोज हुई थी, जब पता चला था कि लेवल्स बढ़ने शुरू हुए हैं, वो मार्च में स्टार्ट हुआ था। वॉमिटिंग के साथ, भूख कम लग रही थी, ये सारे सिम्टम्स इनको आ रहे थे। बट इनिशियली जब इनका ट्रीटमेंट एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास गए तो इन्हें ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस कर दिया गया था कि आप कुछ टाइम के लिए डायलिसिस करवाते रहें और फर्दर आपको ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा। बट साई संजीवनी के 3 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद अब हम इनका डायलिसिस बंद करवा चुके हैं। बट आगे चल के डाइट में आपको खास प्रिकॉशन रखना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि इन्होंने रखा है, तब जाके पेशेंट का डायलिसिस बंद हो पाता है। तो नोमेश जी, मुझे बताइए, जब आपका शुरुआत हुआ था बीमारी का मार्च में, तो मुझे बताओ क्या दिक्कत महसूस करते थे? उल्टी लग गई थी, दर्द बना था। अच्छा। और भूख लगनी खत्ती बंद हो गई। ठीक है। उससे पहले आपको कोई बीपी शुगर की बीमारी रहती थी? नो कोई बीमारी नहीं? मेरे बस दर्द बनता था। कहाँ पे दर्द महसूस होता था? यहाँ पे। हमेशा लंबे टाइम तक बना रहता था? हाँ, लंबे टाइम में इंजेक्शन लगवा लेता था गाँव में या सिम्भावली, दर्द बंद हो जाता था। अल्ट्रासाउंड भी कराए, उसमें कुछ नहीं आया। ठीक है। और दर्द की गोली बहुत लंबा टाइम तक तो नहीं खाई थी आपने? ज़्यादा लंबे टाइम से नहीं खाई। ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। और जब आपने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया था, डायलिसिस तब हफ्ते में एक बार होता था ना आपका? हफ्ते में 2 बार। 2 बार शुरुआत में? हाँ। ठीक है। फिर एक बार हुआ? फिर एक बार। अभी 10 दिन में एक बार, फिर 15 दिन में, फिर 15 दिन में एक बार। अब जाके हम इसको स्टॉप करवा रहे हैं। हाँ। आपने क्या ट्रीटमेंट, जब आपका ट्रीटमेंट जैसे हमने स्टार्ट किया था, तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखा जिसकी वजह से अब हम डायलिसिस रोक पा रहे हैं आपका? हाँ, मैंने खाने पीने का ध्यान रखा है, अपना परहेज किया है, ये काम है, वजन मत खाना या बाइक मत चलाना, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखा है। ठीक है। खाने पीने में क्या ध्यान रखा है? खाने पीने में जो डॉक्टर साहब ने बताया है, क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने दालें बताई थी और तुम्हारे शिमला मिर्च बताई थी, बैंगन बताया था, ऐसी हरी भरी चीज़ खाने को बताई थी, फल फ्रूट, दूध वगैरह और मक्खन हल्का लेना। अच्छा, क्योंकि आप डायलिसिस करवा रहे थे, तो आप ये सब खा रहे थे थोड़ा थोड़ा? ठीक है। तो जब हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था जुलाई में, इनके जो क्रिएटिनिन लेवल थे वो 8.78 था। अब जब हम इनका स्टॉप कर रहे हैं डायलिसिस, तो 6.3 पे हम अब स्टॉप करवा रहे हैं डायलिसिस, क्योंकि पेशेंट का अब यूरिन का आउटपुट बढ़ चुका है और डायलिसिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हर एक पेशेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका डायलिसिस स्टार्ट हो चुका है तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साई संजीवनी के ट्रीटमेंट के साथ आप अपना डायलिसिस बंद करवा सकते हैं। बट जैसे ग्रेजुअली इनका बंद करवाया गया है विद द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर्स, वो आपको ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। अब आप बेटर फील करते हो पहले से? हाँ जी, हाँ जी। कैसे बेटर फील करते हो वो थोड़ा सा आप बता दो। मुझे अच्छा इतना लगता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। एक तो थकावट नहीं आती है, हल्की रहती है काम। ठीक है।
पहले मुझे इतनी परेशानी बन जाती थी कि चलता चलता गिर जाता था, चक्कर आते थे, ये परेशानी चल जाती। ठीक है, अभी पहले से सुधार है उस पहले से बहुत सुधार है। पहले से बहुत सुधार है। आप हर एक साइंस संजीवनी के मरीज को या किडनी फेलियर के पेशेंट को क्या एडवाइस देना चाहते हो? इस बीमारी से वो बाहर कभी आ सकते हैं या फिर डायलिसिस पे बने रहना पड़ता है, थोड़ा सा वो बताओ, ताकि हर एक जो किडनी फेलियर का पेशेंट है उसमें थोड़ी सी उम्मीद जागे कि वो ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसको थोड़ा सा। देखो जी, 90% तो ठीक हो सकता है, 1% ठीक नहीं है। और जो ठीक हो सकता है उसको क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो वो ठीक हो जाता है? उसे बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो वेट मत खाना, काम मत करना, बहुत दिन तक परहेज करना पड़ेगा, खाने पीने का, अपनी सेफ्टी, जो जीवन है तो सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं। ठीक है, जैसा कि हमने नौमेश जी के केस में देखा, इनका जो डायग्नोसिस था, इनकी बीपी की वजह से किडनी श्रिंकेज हो रहा था, किडनी का साइज छोटा हो गया था। अब जब साइंस संजीवनी का ट्रीटमेंट हमने 3 मंथ्स का इनको दिया है कि बीपी लेवल पहले से नॉर्मल रहने शुरू हो गए हैं, डाइट इनको जो बताई थी फॉलो करने के लिए ये पूरा अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अब जाकर इनकी बॉडी में एनर्जी आनी शुरू हो गई है। क्योंकि जितने भी डायलिसिस पे पेशेंट्स होते हैं, अगर उनका प्रोटीन हम खाने में बंद करवा देते हैं तो आगे चलकर उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस तैयार हो जाती है। तो जैसा कि साइंस संजीवनी में जब नौमेश जी आए थे, हमने इनका प्रोटीन बंद नहीं करवाया था। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है किस केस में प्रोटीन खाना है, नहीं खाना है। अगर पेशेंट का डायलिसिस लंबे टाइम से चल रहा है, जैसे इनका हफ्ते में 2 बार हो रहा था, अगर इन्हें खाने में प्रोटीन हम नहीं देते तो इनकी बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती कि सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। अब इनके केस में हमने प्रोटीन इन्हें दिया खाने में, लाइट प्रोटीन जैसे कि मूंग की दाल है, घर का बना पनीर है, डबल टोन दूध है। इसकी वजह से क्या देखने को मिला, पेशेंट के लेवल्स जंप भी नहीं किए और इनकी बॉडी में एनर्जी भी बनी रही। और जब ये एनर्जी बनी रही तो अब जाके हम इनका डायलिसिस बंद करवा सकते हैं। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको जो डाइट हम बताते हैं वो पूरा अच्छे से आपको फॉलो करनी है और रैंडमली कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से आगे चल के आपको नुकसान हो। तो आपने खुद देखा कि किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन को, यूरिया को डाउन किया जा सकता है, मगर इसमें अप्रोच डिफरेंट टाइप की होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से किडनी फेलियर पेशेंट में काम किया जाता है, किस तरह से क्रिएटिनिन को डाउन किया जाता है। मगर तब तक के लिए मैं आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।